हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर राउंड ऑफ तकनीकी ट्यूसडे। देखिए मार्केट्स क्या हो रहा है, मार्केट्स आर गेटिंग वेरी रेंज बाउंड एंड चॉपी आल्सो। Recently we saw that markets, that is Nifty, reached towards 18,100 mark and then again a fall was there. Now we are trading somewhere near to 17,900. नीचे में 17,600 के आसपास सपोर्ट आ रहा है, बार बार 17,650 के आसपास टू बी प्रिसाइज, एंड अपसाइड में फिर से 18,200 क्लियर नहीं कर पा रहा निफ्टी। सो व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर ट्रेडिंग इन अ नैरो बैंड of around 300-400 points. At the same time, it has been quite some time that we are trading in this zone. So what can happen over here is we are approaching, as you all know, we are approaching monthly expiry. So यहाँ पर volatility spike हो सकती है because range bound action काफ़ी हो गया, अब चॉपीनेस भी हो गई, अब कहीं ना कहीं एक ट्रेंडी मूव थोड़ा देखने को मिल सकता है। डायरेक्शन आई फील कि बहुत डाइसी है बताना, बिकॉज क्या हो रहा है, सी अपसाइड पर 18,200 पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बट एट द सेम टाइम नीचे में हमें डाउन साइड भी ज़्यादा नहीं दिखता बिकॉज ऑफ दैट FII's लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो इन इंडेक्स फ्यूचर्स वो 20% के पास है। और आपको तो पता ही है, हम काफ़ी महीनों से ये ट्रैक कर रहे हैं FII's का डेटा, और एज पर दैट डेटा 20% के नीचे इज मार्केट इज ओवरसोल्ड। अगर ये डेटा 20% के नीचे जाता है तो मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है। तो दैट इज वाई द स्टॉपीनेस इज देयर, नीचे नहीं जा पा रहा, नीचे टिक नहीं पा रहा, अपसाइड पर रेजिस्टेंस है, हेडविंड्स है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं ग्लोबली एंड डोमेस्टिक, एवरीथिंग इज फाइन, बट जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं तो ये मार्केट सीधे सीधे कहीं नहीं जाएगा। दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू से। ओवरऑल मैं ब्रॉडर पिक्चर आपको बता दूँ तो अगर आने वाले 3-6 महीने की बात करें तो वन साइड कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं हो जाएगा कि शायद वन साइड 19,000 या 20,000 आ जाएगा नीचे, या 15,000 आ जाएगा। सी डाउन साइड कैन बी एनीथिंग बिकॉज ऑफ डाउन साइड रिस्क विल बी देयर, बड़ा मेजर डाउन साइड रिस्क हमेशा रहेगा बिकॉज ऑफ दिस जियो पॉलिटिकल इशू। बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि नीचे में मार्केट सस्टेन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस ओवरसोल्ड डेटा। बट एट द सेम टाइम ऐसा कोई भी इवेंट नहीं लग रहा मुझे कि वन साइड मार्केट 19,000 आ जाए या 20,000 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा 3-6 महीने में। ये एक ब्रॉडर पिक्चर है। ये वीक की बात करें, ये राउंड ऑफ तकनीकी ट्यूसडे की बात करें तो फिलहाल के लिए 18,200 एक रेजिस्टेंस है, 17,650 का सपोर्ट है। इसी रेंज में मार्केट रहेगा जब तक यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता, कुछ और नया हमें देखने को नहीं मिलेगा मार्केट में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हैज़ बिन एन अंडर परफॉर्मर, और बैंक निफ्टी हम काफ़ी बैरिश भी रहे हैं और हमारे बैरिश रिकमेंडेशंस भी रहे हैं थ्रू आउट द वीक बैंक निफ्टी में, और बुलिश भी रहे। जहाँ जहाँ जो डायरेक्शन हमें मिल रहा है वो हम कैप्चर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये व्यू था हमारा कि 41,000 अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 40,000 के करीब जा सकता है। तो आज भी 40,500 के आसपास जाके फिर से थोड़ा रिकवरी आया, बट बैंक निफ्टी में प्रेशर रहेगा जब तक 41,000 के ऊपर फिर से क्लोजिंग नहीं आता। बट ओवरऑल लाइक निफ्टी में जैसा कहा कि ऊपर बहुत सारे हेडविंड्स है, बैंक निफ्टी में 42,000 से लेकर 43,000 देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ हेडविंड्स। दिस जोन is a decisive one for bank nifty. Unless and until 43,000 is not taken out, we cannot say anything majorly bullish for bank nifty, right? So right now for this podcast I feel 41,000 is a resistance. If we close above that, then 42,000 max, then we'll have to decide, wait and watch whether this index is able to sustain at higher levels or not, because that zone is a supply zone. And downside I feel 39,500 is a good support, which was the recent low. So overall 42,000 and 39,500 could be the range for banking stocks or bank nifty. Nifty I already told you, bank nifty we just discussed. So markets are still in a range, likely to remain in a range, but very soon maybe after the expiry or during the expiry day we can see a trendy move out of this range. There could be a range breakout or breakdown very soon in the market. So thank you very much everyone. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.